एक्सक्यूज मी। जी प्रियंका तिवारी, यस। बाहर आपका नाम बुला रहे हैं, शायद कुछ इमरजेंसी है। दादी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को आप यहाँ अचानक से क्यों? इसकी तबीयत का सुन के बहुत फिक्र हो रही थी, बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैंने डॉक्टर को फोन लगाया इसकी तबीयत का पूछने के लिए, तो उसने मना कर दिया, तो मुझे खुद आना पड़ा। अच्छा हुआ तू आ गया। डॉक्टर ने तुझे तो बताया होगा ना, ये ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, ठीक हो जाएगी ये दादी, इसकी ठीक हो जाएगी। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच दादी। आपको इश्की की कितनी फिक्र होती है ना। आप बैठो ना। बहुत अच्छे हो आप दादी। आपको सबकी कितनी चिंता होती है ना। आपको तो उनकी भी चिंता होती है जिन्हें आप इतना प्यार भी नहीं करते। ऐसी बातें कर रहे पुत्र, हमारे परिवार का हिस्सा है, इसकी फिक्र कैसे नहीं होगी इसकी। आन पुत्र, वो दवा ली थी ना तो सर भारी हो रहा है। एक काम करेगा, मुझे घर तक छोड़ के आ जा। दादी मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ? इश्की की तबीयत भी ठीक नहीं है। आई एम सॉरी, मैं तो नहीं आ सकता। वो नीचे ड्राइवर है ना, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ड्रॉप कर दे। ठीक है, फिर अपना और इश्की का ख्याल रखना। हा? हेलो भाई, सरला आंटी का फोन आया था मेरे पास, बोल रही घर पे आ जाओ, सोनू रोए जा रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि ना ही उन्होंने दादी को फोन किया, ना ही मम्मी को, ना ही आपको, मुझे सीधा ऑर्डर कर दिया। भाई कुछ गड़बड़ लग रही है, प्लीज आप जल्दी आ जाओ। हाँ इश्की, ठीक हो तुम? हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे? वही जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो, प्रूफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। I'm really sorry इश्की। मैंने ना तुम्हारी बात सुनी, ना अपनी बात सुनी, ना अपने दिल की बात सुनी, और उसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई। तुम्हें जब दादी के बारे में सब कुछ पता तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं? बता दी तो आप मानते क्या? सबूत ही मांगते, बस मैं भी वही इकट्ठा करना चाहती थी। मुझे 24 घंटे तो मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज इश्की, I really love you. अभी तक आहान की कोई खबर नहीं आई, इश्की को होश आया कि नहीं? आइए पंडित जी, आइए। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, नमस्कार, बैठिए। आंटी जी सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना ना इतना बड़ा फैसला ले लिया। मैं नहीं चाहती ना कि मुसीबतों का साया भी मेरी सोनू और उसके होने वाले बच्चे पे पड़े, है ना। इसीलिए ना मैंने पंडित जी से कह के ना इसके लिए पूजा रखवा दी है। हाँ, माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा ना तो बच्चा और माँ दोनों सेफ रहेंगे। ठीक है ना जी?
पंडित जी चलिए पूजा की तैयारी शुरू करिए, आइए। पूजा कर इधर आइए। कार्तिक, आहन से कुछ बातचीत हुई? वो देखो। एक मिनट, तुम लोग अभी अंदर मत आना, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। हो आप लोग तो इश्की का वेलकम ऐसे कर रहे हैं ये अभी भी इस घर की बहू है। भूल गए दोनों ने डाइवोर्स पेपर्स पे साइन किया था। You're right, आंटी, डाइवोर्स पेपर्स पे साइन तो किया था। ये हाँ, ये रहे वो पेपर्स। अब तो ठीक है ना आंटी, मैं और इश्की एक दूसरे को डिवोर्स नहीं दे रहे। आ जाओ, अब अंदर आ जाओ। एक मिनट, आपको अपना वादा याद है ना? बिल्कुल याद है, और मैं अपना वादा हमेशा निभाऊंगा। ये औरत इस घर में क्या कर रही है? आहन, दादी प्लीज, यही एक चीज इश्की ने मांगी थी कि सोनू की पूजा में माँ भी शामिल हो। तू भूल गया कि इसी औरत ने इश्की की जान लेने की कोशिश की थी। मेरी माँ ने इश्की को मारने की कोशिश नहीं की थी, किसी और ने की थी। इश्की चाहती है कि सोनू को देवी माँ के साथ साथ माँ का आशीर्वाद भी मिले। चलिए सोनू को तैयार करते हैं। चलो। ये सब क्या हो रहा है? जिस औरत से जिंदगी भर तूने नफरत की, आज उसको अपनी खुशियों में शामिल कर रहा है। आंटी, मेरी नफरत मेरे प्यार से बड़ी नहीं है, और मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी दादी ने मुझे आज तक सिखाया है। अरे वो सब तो ठीक है, पर जिसने इश्की की जान लेने की कोशिश की वो कौन है? पता नहीं आंटी, इश्की ने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। उसने बताया क्यों नहीं? कोई नया गेम खेल रही है? पक्का इसको कुछ नहीं पता है क्या? कितनी खुश लग रही है ना सोनू आज। मुझे नहीं पता तो क्यों कर रहा है ये सब, लेकिन एक बात ध्यान से सुन ले, ये औरत यहां आ तो गई है, रह नहीं सकेगी यहां। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं अपने और इश्की के बीच में से तुझे किसी एक को चुनने के लिए कभी मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन आज तुझे अपनी दादी और अपनी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। सोनू की खुशी की वजह से मैं चुप हूं, इसलिए सावित्री को पूजा में शामिल होने दे रही हूं। पूजा खत्म हो जाए इसे यहां से भेज देना, नहीं तो मैं यहां से दूर चली जाऊंगी। आपने कह दिया, मैंने सुन लिया। फिलहाल पूजा पर कंसंट्रेट करें। माँ बनने से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं होता बेटी, पर इससे बड़ी कठिन कोई समस्या भी नहीं होती। एक बच्चा जब माँ की कोख में रहता है तो माँ के मन में आने वाले हर विचार का उस पर असर पड़ता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, खुश रहना, शांत रहना। जितना खुश रहोगी, जितना शांत रहोगी, बच्चे के लिए उतना अच्छा होगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, माँ का दूसरा नाम त्याग है। जिस दिन एक औरत माँ बनती है, उसी दिन से वह अपना जीवन भूल जाती है। पंडित जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बोलिए। पंडित जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक औरत के लिए माँ बनने से बड़ी खुशी इस दुनिया में कोई भी नहीं। जब एक औरत माँ बनती है तो उसके अंदर त्याग करने की शक्ति और इच्छा
अपने आप आ जाती है। बच्चे तो माँ की कमजोरी होते, लेकिन माँ कमजोर नहीं होती। वो अपने बच्चों के लिए जान दे भी सकती है और जान ले भी सकती है। और जो माँ अपने बच्चों के लिए ना लड़ सके, उसे माँ कहलाने का या माँ बनने का कोई हक नहीं होता। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी माँ हूँ जो अपने बच्चों के लिए लड़ नहीं पाई, जो लड़ने से पहले ही जिसने हार मान ली। मेरे जैसी कभी माँ मत बनो और कभी भी वो गलतियां मत करना जो मैंने की है। जब एक माँ हार जाती है तो उसका पूरा परिवार टूट जाता है और उसके बच्चे भी। मैंने जिस तरह का बचपन तुम्हें और आहान को दिया है, तू अपने बच्चों को कभी मत देना। तू अपने और अपने बच्चों के बीच में किसी को भी मत आने दे। उसके लिए भले ही तुझे माँ से दुर्गा माँ क्यों ना बनना पड़े। वाह, क्या बात कही है आपने। फॉर अ चेंज आज आपने भी क्या बात कही है। अच्छा, अब चलने की आज्ञा दीजिए, मैं भी निकलता हूँ। धन्यवाद। मैं अपना गिफ्ट तुम्हें अपने घर पे दूंगी, लंदन में। मैं चाहती हूँ कि राज और तुम और आहान और ऋषि मेरे साथ लंदन चले, ताकि मुझे भी तो मौका मिले अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। मैं जानती हूँ तू मेरे बच्चों को मुझसे अलग करना चाहती है ना। आपने कहा था कि माँ इस घर में आएगी तो आप ये घर छोड़ के चली जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप ये घर छोड़ के जाएं, लेकिन मैं माँ से भी दूर नहीं रहना चाहता। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं माँ के साथ इनके घर में रहूंगा। आप ही ने कहा था ना, आप में और माँ में मुझे एक को चुनना पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को चुना है। सुबह हम सब इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। मैं अपनी माँ के साथ रहूंगा, और इसलिए नहीं क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है, इसलिए क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। क्यों ये नाटक कर रही है? जानती है ना इनमें से किसी एक को भी नहीं लेके जा सकती तू। क्यों नहीं जाएगा दादी? आपने कहा है कि माँ इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन हम तो इनके साथ जा सकते ना इनके घर। यान पुत्र, तुझे इस औरत की असलियत नहीं पता। ये हमारे परिवार को तोड़ना चाहती है। मैं अपने परिवार पर तेरा साया भी नहीं पड़ने दूंगी। निकल। मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी यहाँ से। मैं उनको अपने साथ लेकर जाऊंगी। कहाँ लेकर जाएगी? अपने घर, लंदन में। यहाँ से जाने के बाद मैंने और सूरज जी ने शादी कर ली थी और लंदन में अपना घर बसाया। वहीं लेकर जाऊंगी अपने बच्चों को। दादी, हम सब माँ के साथ रहना चाहते हैं। आहान, पुत्र इस औरत पे भरोसा मत करना। ये भरोसा करने लायक नहीं है। क्यों लायक नहीं है? क्यों लायक नहीं बताओ? क्योंकि इन्होंने सूरज जी से शादी कर ली इसलिए? इसमें क्या गलत किया इन्होंने? कब तक ये अकेले रहती? इन्हें भी तो मूव ऑन करने का हक है। ये झूठ बोल रही है। ये तुम लोग को बेवकूफ बना रही है ताकि मुझे सबसे दूर कर सके। इसके पास कोई घर बार नहीं है,
और इसने सूरज से कोई शादी वादी नहीं की है। वो तो मैंने झूठ बोला था ताकि ये तुम दोनों को घर से दूर न ले जा सके। और ये कोई लंदन वंदन नहीं गई है। ये 20 साल से मेंटल असाइलम में रह रही थी जहां इश्की थी। तू बोलती क्यों नहीं? तू मेंटल असाइलम में थी ना? बता। क्या बताऊं मम्मी जी, आपने तो सब कुछ बता दिया। बीस साल बाद ही सही, कम से कम मेरे बच्चों के सामने सच तो आ गया ना। थैंक यू, आपने खुद ही सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं अपनी दादी से कैसे बात करूंगा, कैसे बोलूंगा उन्हें कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, कितने घटिया लेवल का धोखा दिया है अपने परिवार को। मैंने जो कुछ किया घर की इज्जत बचाने के लिए किया। ये मेरे वीर को तलाक देना चाहती थी। क्यों? क्यों तलाक देना चाहती थी? बताओ सबको। मेरे पापा एक अल्कोहलिक थे। वो शराब पी के मेरी माँ को मारते थे और कभी कभी मुझे और सोनू को भी मारते थे। ये बात मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं हुई तो इन्होंने फैसला किया कि वो मेरे पापा के साथ नहीं रहना चाहती, इसलिए वो छोड़ के चली गई। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? तुझे कैसे पता चला? आपने जो मेरे हाथ से डायरी छीनी थी वो पढ़ ली मैंने। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि आपने ये सब क्यों किया। आपके साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने आपको गलत समझा, आपसे नफरत की। आई एम रियली सॉरी। नहीं बेटा, गलती तो मेरी भी है भाभी। मेरे होने के बावजूद भी आप अकेली थी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भाभी। दादी, आपने इतने सालों तक हमें हमारी माँ से दूर रखा। How could you? वो तो अच्छा हुआ इश्की ने मुझे सब सच बता दिया माँ के बारे में। आपको पता है, इश्की की वजह से मैं अपनी माँ को मिल पाया। थैंक यू इश्की। आई एम सॉरी माँ, मेरी वजह से आपको जेल जाना पड़ा। ये बिल्कुल सच नहीं है। सावित्री के पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही सावित्री की बेल करवाई जा चुकी थी और बेल तुमने करवाई थी हान। थैंक यू। तेरी वजह से सब कुछ हुआ। जब से तू मेरी जिंदगी में आई है, हमारा चैन, सुख, खुशियां सब छीन गई है तेरी वजह से। दादी, दादी, इश्की पर कभी हाथ मत उठाना। आप बीवी है वो मेरी। इश्की की वजह से मैंने आपको अरेस्ट नहीं करवाया है, लेकिन जो आपने इसके साथ मेंटल असाइलम में किया ना, उसके लिए कोई भी पनिशमेंट छोटी रह जाएगी। दादी, एक बात याद रखना, मैंने अपनी माँ और अपनी दादी में किसी एक को नहीं चुना। मैंने सच और झूठ में सच को चुना है, सही और गलत में सही को चुना है। ये चुनने को भी ना आप ही ने मुझे मजबूर किया था।